हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पर स्वागत है। आज जो हम आपको त्रिकोणमिति का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि लड़ाकू प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने की संभावना, पूरी संभावना रहेगी। और जो जो भी प्रश्न होगा आपको जो है बेस्ट ट्रिक के साथ, आसान भाषा में, बेस्ट क्वालिटी के साथ बताया जाएगा। आप सभी को जो है ध्यान से एक एक प्रश्न को समझना है और हम प्रत्येक प्रश्न को हल करके समझाएंगे। अगर आप ये सब सवाल को अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। देखिए साइन ए का मान है 3/4, तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करना है प्यारे साथियों, तो साइन का मान देल है, आपको कॉस निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला एक आप पढ़े होंगे, कॉस का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। देखिए कॉस का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस पे भी बना सकते हैं, इसको आप लंब बटे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण आधार निकाल के भी आप बना सकते हैं। तो इस पे भी आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए 1 माइनस साइन ए का मान है 3/4, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम 16 और एक का एलसीएम 16 निकलेगा। 1 से 16 में 16 गुना 1 16 हो गया, 16 16 कैंसिल, कितना हो गया 9। अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, 7 बटे 16 का वर्गमूल 4, तो √7/4। देखिए है cos ए का मान कितना होगा √7/4, √7/4। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या लंब साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इससे आधार निकाल लीजिए, cos बराबर सूत्र लगा दीजिए आधार बटे कर्ण, इससे भी आप बना सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से समझिए, सभी प्रश्न आपको समझ में आएगा। देखिए सही विकल्प चुनिए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो प्यारे साथियों इसमें आपको देखिए कॉमन जो आने वाला है, उसमें कौन क्या जो है कॉमन आने वाला है। देखिए इसमें देखिए 9 दोनों में है, 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, दर्शा दिए। अब 9 गुना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होगा, आप पढ़े होंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 1 होता है। 9 गुना 1 कितना होगा 9, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ठीक। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा मान है। आपको जो है बेस्ट ऑब्जेक्टिव, जो भी लड़ाकू प्रश्न है वही ऑब्जेक्टिव आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न आपको जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो प्यारे साथियों तो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यान से 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे साथियों sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े होंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला बेस जो आपको जो है 5 से 10 प्रश्न फॉर्मूला बेस वहां पूछेगा आपको बोर्ड परीक्षा में, ठीक। तो अब यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। आगे देखिए सारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी आप पढ़े थे sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो sec स्क्वायर थीटा ये प्लस में है प्यारे साथियों, अंदर करेंगे क्या होगा माइनस में, इधर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आपके सामने क्या प्रस्तुत होगा sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पूछ रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, तो प्यारे साथियों tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला। थीटा रहे या थीटा है तो थीटा होगा, सभी में थीटा रहे तो थीटा होगा। कौन अगर थीटा का बंध है तो थीटा होगा, कौन अगर ए का बंध है तो ए होगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगला प्रश्न, बिना देर किए समय गवाए ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करने के लिए सीखिए। साइन थीटा बराबर होता है, तो प्यारे साथियों साइन थीटा का बहुत फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, आप ये भी पढ़े होंगे 1 - cos स्क्वायर ए, आप ये भी पढ़े होंगे 1/cos sec ए, बहुत सारा फॉर्मूला है। साइन थीटा का पढ़े होंगे cos 90 - थीटा। अब इसमें देखिए मैचिंग कौन कर रहा है, साइन थीटा का बराबर कौन हो रहा है। तो साइन थीटा 1/cos sec, साइन का उल्टा कोसेक होता है, सभी को पता है। तो साइन थीटा बराबर आप लगा सकते हैं क्या 1/cos sec, 1/cos sec, ठीक। आगे देखिए
वन प्लस कोट स्क्वायर का मान होगा, ये फॉर्मूला है आपका, वन प्लस कोट स्क्वायर ए का मान होगा, वन प्लस कोट स्क्वायर ए का मान होगा। बताइए वन प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? ये फॉर्मूला है आपका वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया वन प्लस टेन नहीं होगा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखा हुआ वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे देखिए सारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कभी कभी ऐसे रह जाएगा आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको घबराना नहीं, इसका भी आंसर क्या होगा? एक। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप घबरा के क्या करते हैं? इसमें मान को पुट करने लगते हैं। तो प्यारे साथियों मान को पुट नहीं करना, ट्रिकली मेथड से देखिए, अगर थीटा का मान बराबर हो, अगर थीटा का मान बराबर हो तो इसका वैल्यू कितना होगा? वन। क्या कि फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन। थीटा बराबर है तो क्या हो जाएगा? वन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 5 कोट थीटा बराबर 3, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर है। इसमें मान आपको यहाँ से निकालना है और यहाँ पे पुट करना है। ठीक, यहाँ से मान निकालिएगा आप, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 3, 5 गुना में इधर आएगा भागा में, तो कोट थीटा बराबर 3/5। तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे, कोट थीटा बराबर फॉर्मूला कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो 3/5। अब देखिए यहाँ से कॉस का मान 3, साइन का मान 5, तो कॉस के जगह 3 पुट करना है, साइन के जगह 5 पुट करना है। इस टाइप का सवाल जो है आप इसको लंब बटे मतलब कॉस कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इससे आपको जो है कर निकाल के इस पे पुट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ट्रिकली मेथड से शॉर्टकट में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 यहाँ गुना में था, इधर आया भागा में, यहाँ कोट बराबर फॉर्मूला लगा दिए कॉस बाय साइन, तो 3/5। तो कॉस का मान 3 हो गया, साइन का मान 5 हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए आप। क्या है? 5। साइन मांग रहा, साइन क्या है? साइन आपका क्या है? 5 माइनस 3, कॉस क्या है? कॉस आपका क्या है? 3, दर्शा दिए। अब देखिए 4 यहाँ साइन, साइन क्या है आपका? साइन है 5 प्लस 3, कॉस क्या है? कॉस आपका 3। अब देखिए 5 25 माइनस 3 तिया 9, 4 पंचे 20, यहाँ प्लस 3 तिया 9। अब देखिए 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16 9 25 29, तो 16 बटे इसका क्या हो जाएगा? 29, 16 बटे 29। इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, 16 बटे 29। क्या हो जाएगा? 16 बटे 29, 16 बटे 29। आप इसमें मान को पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक, एक एक प्रश्न जो है बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान से आपको समझना है। देखिए कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 3/5 गुना में इधर आएगा भागा में, तो कॉस थीटा बराबर 3/5 हमको निकालना 3 tan थीटा। तो क्या करते हैं? कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों? कॉस थीटा बराबर सूत्र हो गया आपको आधार बटे हो गया b बटे h, आधार बटे कर्ण, आपको लंब निकालना होगा, p निकालना होगा, तो p बराबर सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का वैल्यू h 5 है, 5 का स्क्वायर, b 3 है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, तो p निकला आपको कितना? 4, मतलब लंब निकला 4। हमको निकालना है 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा, तो 3 को रहने दीजिए। tan थीटा बराबर सूत्र होता है p/b लंब बटे आधार, p/b लंब बटे आधार, 3 गुना लंब क्या है प्यारे साथियों? लंब है आपका 4। ठीक है, 4 दर्शा दीजिए। आधार क्या है? आधार है आपका 3, 3 कैंसिल, क्या बचा? 4। अब देखिए इसका 4 आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? 4 दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 4 है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान, सेम प्रोसेस का सवाल है। tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों tan बराबर सूत्र हो गया आपको क्या? लंब बटे आधार, p/b। आपको h चाहिए, h बराबर सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, p का वैल्यू कितना है? p है आपका 3, 3 का स्क्वायर, b कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 क्या होगा? 25, 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ पे हमको सिर्फ निकालना साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लाल बटे का काप, आपको फॉर्मूला बताए थे ना, तो लाल बटे का काप याद रखिएगा, तो सभी फॉर्मूला आपसे क्लियरली बनेगा। लाल बटे का काप आपको याद रखना है, तो लाल बटे का काप आपको जो है साइन कॉस टेन सेक कोसेक सब का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो p पूछ रहा, p का मान क्या है? देखिए p यहाँ पे देख लीजिए 3,
एच क्या निकाले हैं 5, तो 3/5 देखिए 3/5 है। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/5। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में कौन cos थीटा के बराबर है। प्यारे साथियों cos थीटा का यहाँ पे फार्मूला का यूज किया गया है, तो cos थीटा का फार्मूला आप सभी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। cos थीटा का फार्मूला क्या होगा, cos थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो cos थीटा का बहुतों फार्मूला है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये मैचिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। cos थीटा बराबर देखिए cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है। तो आप देख लीजिए cos थीटा बराबर कौन फार्मूला होगा √1 - sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए साइन बराबर 8/17 तो कोट ए का मान, इसमें आपको लंबकर्ण पे बनाना होगा। ये नहीं कि साइन का मान दिया है कोट का फार्मूला लगा के, कोट का फार्मूला लगेगा पहले लंबकर्ण आधार, तीनों चीज आपके पास मौजूद रहना चाहिए, लंबकर्ण और आधार। अब देखिए यहाँ साइन बराबर फार्मूला होता है p/h, p/h लंब बटे कर्ण, आपको b चाहिए तो b बराबर फार्मूला क्या हो गया h² माइनस p²। h का वैल्यू h क्या है 17, 17 का होल स्क्वायर, p क्या है 8, 8 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर हो गया 289 और 8 का 64, 289 में से 64 गया 225, 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, 15 225 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या कोट थीटा। देखिए प्यारे साथियों क्या निकालना है कोट थीटा, तो कोट का फार्मूला लगा दीजिए। जो सब मान आपके पास नहीं है लंबकर्ण आधार तीनों आपके पास अगर आ जाता है तो आप कोई भी फार्मूला पे बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ कोट है, कोट बराबर सूत्र हो जाएगा tan बराबर लंब बटे आधार, तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। बी मांग रहा है, बी कितना है आपके पास, बी निकाले हैं आप 15। अब पी कितना है, पी आपके पास 8 है, तो इसका हो जाएगा 15/8। देखिए है 15/8 ऑप्शन में 15/8, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ठीक, आगे देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहु प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कहा है कि प्रश्न कहीं से भी पूछे, आपको जो भी प्रश्न पूछे इस टाइप का आप बना सकते हैं अपने मन से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट थीटा का बराबर, कोट थीटा का सूत्र आप बता सकते हैं कि कोट थीटा का फार्मूला, कोट थीटा का बहुतों फार्मूला आप पढ़े होंगे। कोट थीटा का फार्मूला आपको पता होगा, कोट थीटा का देखिए फार्मूला आप पढ़े होंगे आधार बटे लंब, ये भी होता है। लेकिन यहाँ कोट थीटा बराबर पूछ रहा है आपको साइन कोस, कोस बाय साइन है, इसमें कोट थीटा का फार्मूला आप पढ़े होंगे। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, आप पढ़े होंगे टेन थीटा बराबर, टेन बराबर होता है साइन बाय कोस, मतलब कोट में कोस ऊपर होगा टेन में साइन ऊपर होगा। ठीक, तो कोट बराबर कोस बाय साइन, टेन बराबर साइन बाय कोस, तो यहाँ कोट पूछ रहा है तो कोस बाय साइन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक, 14 नंबर देखिए करा 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान पूछ रहा था। अब यहाँ देखिए कोट है, पहले कोट का फिक्स वैल्यू निकालिए, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15 गुना इधर भागा में, तो आपको लंबकर्ण आधार पता करना, तो कोट बराबर सूत्र होता है प्यारे साथियों आधार बटे लंब, आपको आधार और लंब दिल है। आप सबसे पहले कर्ण निकाल लीजिए एच, एच बराबर होता है फार्मूला p² प्लस b²। ठीक, तो p का वैल्यू कितना है p 15, 15 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस b कितना 8, 8 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर हो गया 225, 8 का हो गया 64, इसका वर्गमूल होगा 289, 289 का वर्गमूल 17, 17 गुना 17 289 होता है, तो इसका आपको h निकल गया 17। आपको चाहिए क्या प्यारे साथियों साइन, तो साइन बराबर सूत्र होता है p/h। ऑब्जेक्टिव है, जितना आसान तरीका से आप पढ़िएगा, शॉर्टकट में पढ़िएगा, तभी आप मैथ का पूरा क्वेश्चन जो है 3 घंटा में तभी बना पाइएगा, नहीं तो आपसे 3 घंटा में पूरा प्रश्न पूरा पेपर आपसे नहीं बनेगा। तो आप शॉर्टकट में हल करने के लिए सीखिए। साइन बराबर p/h, p आपका हो गया लंब बटे कर्ण, p क्या है p आपका 15 है, h क्या है प्यारे साथियों 17, तो 15 बटे इसका हो जाएगा 17, 15/17, ऑप्शन नंबर ए 15/17, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए cos बराबर है 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। cos का तो देले है प्यारे साथियों मान, ये cos का मान यहाँ पे बैठा दीजिए, cos का मान बैठा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए निकल जाएगा। तो चलिए हम बैठाते हैं 1 - 2, cos का वैल्यू कितना है 1/2, तो cos के जगह बैठा देते हैं 1/2, तो 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो 1 - 1/2 यहाँ पूछने तो 1, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या निकलेगा 2, 1 से 2 में 2, 2 गुना 1 2, 2 2 2 से 2 भाग देंगे 1 1 गुना 1 1, तो 2 में से गया 1 1/2, इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 1/2, 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। इसमें मान को सिर्फ पुट करना है, आप बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। इसमें जो है इस प्रश्न में आप सभी को लगभग मिनिमम बच्चा जो इस प्रश्न को गलती कर देता है, इसमें मार देता है कितना में 1 में, लेकिन प्यारे साथियों ये ऑप्शन आपका गलत है, 1 नहीं होगा,
कैसे नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूला देखिए, बच्चे को लगता है कि यहाँ जो है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ, पहले 10 है बाद में सेक है, तो समस्या तो है। अब देखिए क्या समस्या इसमें है, इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस होगा तो आगे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो पीछे चल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ देखिए अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसका हो जाएगा आंसर कितना -1, इसका आंसर क्या होगा -1, 1 में नहीं मारिएगा गलत होगा, इसका आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन कोसेक के बराबर है, तो कोसेक बराबर बहुतों फार्मूला होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कोसेक का कौन होगा, कोसेक का उल्टा साइन। तो प्यारे साथियों कोसेक का उल्टा साइन, तो कोसेक बराबर फार्मूला आप मार सकते हैं 1 बाय साइन, कोसेक बराबर 1 बाय साइन, साइन बराबर 1 बाय कोसेक, ठीक। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय साइन। आगे देखिए, अब कह रहा है कि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करें। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिल है, साइन थीटा बराबर 1, ये 2 गुना में इधर आएगा भागा में, तो साइन बराबर सूत्र होता है क्या पी बाय एच, पी बाय एच, आप बी निकाल लीजिए, तो बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, इसके बाद पी का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का 1, 4 में से गया 3, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ क्या करना है, आपको निकालना है किसका मान, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट थीटा का मान बोलिएगा √3, कॉट थीटा का मान, सॉरी कॉट थीटा का मान नहीं है, सिर्फ बी का मान है √3, कॉट का फार्मूला लगेगा तब उसका मान, कॉट बराबर सूत्र आधार बटे लंब बी बाय पी, इसका होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक। 3 गुना बी का मान कितना है, बी का मान बी निकला है √3, पी का मान कितना है प्यारे साथियों 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस 3, 3 गुना स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस 3, तो 3 तिया 9 प्लस 3, 9 3 कितना होगा 12, 9 3 कितना होगा 12, 9 3 12, देख लिए ना। आपको यहाँ से मान को पुट करके निकाल लेना और इसमें रख देना, तो आपका मान निकल जाएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में, सटीक भाषा में, ट्रिकली मेथड से आपको बताया जा रहा है। कहीं भी कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ सर दिक्कत हो रहा है, ठीक। आगे देखिए, सेक थीटा बराबर है 13/12, तो हो तो कोट थीटा बराबर होगा, सेक दिया है और कोट निकालना है, तो देखिए सेक बराबर फार्मूला पहले लगा दीजिए, कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। चलिए कर्ण बटे आधार, आपको क्या करना है, पहले लंब निकाल लेना, पी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू, एच का 13, 13 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का 144, 169 में 144 गया 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक। पी निकल गया 5, हमको चाहिए कोट थीटा, तो प्यारे साथियों कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बाय पी, मतलब आधार बटे लंब, आधार क्या निकला है, आधार आपका कितना है 12, आधार क्या है 12, पी क्या है, पी का मान है 5, तो 12/5, इसका आंसर हो जाएगा 12/5, कहाँ है देखिए 12/5, क्या हो जाएगा 12/5, ठीक। कहीं पे देखिए कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा तो, ठीक। टेन थीटा बराबर है 8/15, तो कोसेक थीटा। प्यारे साथियों इस टाइप का प्रश्न, एक प्रश्न आपको 2 नंबर में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछेगा, इस टाइप का प्रश्न 1 नंबर में तो पूछना ही है, 1 या 2 ठो देख रहे बार बार रिपीट हो रहा है इस टाइप का प्रश्न। तो 10 बराबर क्या है 8/15, तो 10 का फार्मूला लगा दीजिए, 10 का फार्मूला क्या होता है पी बाय बी, लंब बटे आधार, आप एच निकाल लीजिए, एच बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर, 8 का हो गया 64, 15 का हो गया 225, 64 225 289, 289 का वर्गमूल कितना होगा 17, आप एच निकाल लिए 17, हमको चाहिए क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक का फार्मूला यूज कर लीजिए, कोसेक बराबर होता है एच बाय पी, काहे कि आप पढ़े होंगे साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन बराबर होता है पी बाय एच, तो कोसेक बराबर होगा एच बाय पी, पी का मान कितना है देखिए एच का मान, एच आप देखिए एच कितना निकाले 17, ठीक। पी कितना आपके पास 8, तो इसका हो जाएगा 17/8, देखिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए 17/8, ठीक। आगे देखिए, अब कह रहा कोसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो कोसेक आपको क्या देगा, कोसेक बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1, कोसेक बराबर होता है एच बाय पी, लेकिन आपको सेक का जरूर, सेक के लिए क्या जरूरी पड़ेगा, सेक बराबर होता है आपको एच बाय बी, आपको बी का जरूर एच बाय बी, बी का आपको जरूरी पड़ेगा, तो लेकिन हमारे पास तो बी है नहीं, तो सबसे पहले हमको बी चाहिए, या आप यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हैं,
शॉर्टकट में बनाने के लिए, नहीं तो हम यहाँ बी निकालेंगे फिर वहां पुट करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला पुट करके बना सकते थे। एच आपके पास कितना है देखिए √10, ठीक। अब बी का फॉर्मूले लगा देते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो √10 बट एच का वैल्यू कितना है देख लीजिए, एच कितना है √10 इसका होल स्क्वायर माइनस पी कितना है 1 का स्क्वायर दर्शा दिए। अब देखिए √10 बट स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा 10, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो √10 बटे 10 में से गया 9, तो √10 बटे 9 का वर्गमूल 3, तो √10 बटे 3 होगा। ऑप्शन नंबर कितना बी। आप देखिए आप शॉर्टकट में यहाँ से आप एच पी है आप बी भी निकाल लेते पहले, फिर मान को पुट कर देते, वो भी बन जाएगा आपका, ठीक। आगे देखिए सेक थीटा बराबर, ये फार्मूला आपका है, सेक थीटा बराबर फार्मूला आप बता दीजिए हमको क्या होगा, कॉस बाय साइन 1 बाय कॉस 1 बाय साइन साइन बाय कॉस। तो प्यारे साथियों सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बाय कॉस, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, ठीक। आगे देखिए एक एक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जो है एग्जाम में त्रिकोणमिति से मिनिमम जो है आपको 15 से 17 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, 15 से 17 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसका सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल जो है 35 प्लस रहेगा, ठीक। तो अब देखिए टेन थीटा बराबर है 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो टेन बराबर सूत्र पहले बताइए पी बाय बी, पी बाय बी। आप एच निकाल लीजिए, एच बराबर हो जाएगा आपको कौन सी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का हो गया 16, 3 का 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो एच निकल गया 5। हमको चाहिए क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमको चाहिए साइन, तो साइन मांगता है पी बाय एच, कॉस मांगता है बी बाय एच, ठीक। आपको एलसीएम निकाल लीजिएगा एच तो पी प्लस बी, ठीक, एलसीएम निकलेगा, आपको सेम है नीचे वाला अगर सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए पी प्लस बी, पी का मान कितना है पी है 4, बी कितना है बी है 3, एच कितना निकाले हैं 5, 4 3 7, 7/5, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 7/5। देखिए एक भी सवाल एक भी प्रश्न आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, 7/5 ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कह रहा है कि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान होगा, टेन दिया है सेक पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर बेहिचक पढ़ना, आपको हूबहू प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में हम आपको लड़ाएंगे, आपको टेंशन फ्री होकर पढ़ना, कहते ना कि पढ़ लो चाहे कहीं से क्वेश्चन फंसेगा यहीं से, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप जोश और जुनून के साथ अपना 100% हमारे और हमारे पूरी टीम के साथ दीजिए, आपको जो है बेहतर रिजल्ट 400 प्लस 450 प्लस स्कोर जो है आपको पार कराया जाएगा। हमारे टीम और हमारे जितना भी टीम मेंबर है सभी के साथ सभी के वीडियो को आप देखिए, सभी का अब जो जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसको देखिए, आपका हूबहू प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ठीक। हम लोगों का जो कैप्सूल कोर्स है उससे बहुतों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ठीक। तो टेन थीटा बराबर √3 है तो सेक थीटा का मान होगा, ठीक, तो तुरंत पुट कर देंगे, तो टेन थीटा बराबर 10 में √3 कितना का मान है 60 का, तो 10 60 10 10 उड़ा दीजिए कितना बचा 60, थीटा का मान 60, हमको क्या पूछना था सेक 60, तो सेक थीटा का मान 60, सेक 60 का मान बोलिए, cos 60 का मान 1/2, सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, cos 60 है 1/2 तो उसका उल्टा सेक होता है तो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 4 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, प्यारे साथियों tan थीटा बराबर 4, 4 गुना में इधर आएगा भागा में कट के क्या हो गया 1, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 10 में 1 कितना डिग्री का मान है 45, tan 45 का मान 1, tan 10 उड़ गया, थीटा बराबर कितना 45, वैसे डायरेक्ट 4 4 कैंसिल 1, 10 में 1 कितना डिग्री का मान 45, इसका हो जाएगा 45 डिग्री, जैसे आप बनाइए शॉर्टकट में बनाइए सब बनेगा, ठीक। आगे देखिए एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन है, प्यारे साथियों घड़ी का मिनट का सुई जो होता है 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब एक पूरे चक्कर काटेगा तब 60 मिनट होगा, 60 मिनट में घड़ी का जो है सुई वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, प्यारे साथियों 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो 360 डिग्री का होता है, कितना डिग्री, एक बार पूरे घूमेगा 60, तो पूरे घूमने के लिए मान के चलिए पूरे घूम रहा है, कितना डिग्री कोण बनाएगा 360, इसलिए घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है 360 डिग्री का, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए, अब बटे में है cos स्क्वायर ए, ये कट गया 2 × 1, 2 × 1 क्या होगा 2, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कहीं कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं, थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस cos थीटा निकालना, ठीक। तो थीटा की जगह पुट कर दीजिए, थीटा की जगह कितना 90 डिग्री, cos थीटा की जगह कितना 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, सॉरी cos 90 का मान 0,
साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो एक में 0 गया, एक ही बचेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इस सवाल को आप सॉल्व करना है। ठीक, ये सब सवाल आपको 2 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक, अब देखिए क्या है, सेक का फॉर्मूला 1 बाय कॉस दर्शा दिए, टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस दर्शा दिए। ठीक, इसके बगल में इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये तो बेचारा पहले से साइन कॉस में, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, 1 कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा साइन थीटा। इसके बाद इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में कुछ नहीं तो 1। अब ऊपर वाला का अब देखिए फॉर्मूला बैठा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर, बी का मान क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर, बटे में क्या है कॉस थीटा। तो प्यारे साथियों एक का स्क्वायर क्या होगा, एक साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में है cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, बटे में cos थीटा। ऊपर में 2 ठो cos है, नीचे में एगो है, कटा दीजिए, काय गो cos बचेगा, एगो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको cos थीटा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी cos थीटा। ठीक, आपको सभी प्रश्न को हूबहू आपको जो है हूबहू सॉल्व करके आसान तरीका से आसान भाषा में बताया जा रहा है। ठीक, tan 50 प्लस cot 50 डिग्री बराबर 1, इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक, या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको, तो tan 50 को हम रहने देते हैं। ठीक, इसको चेंज कर सकते हैं, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे प्यारे साथियों, tan 90 माइनस थीटा, कौन थीटा cos थीटा। अगर थीटा की जगह हम मान के चलिए 50 देते हैं, तो यहाँ थीटा की जगह क्या बैठाना होगा 50, मतलब cot 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50, तो cot 50 को लिख दीजिए tan 90 माइनस क्या होगा tan 90 माइनस क्या हो जाएगा 50। ठीक, दर्शा दिए tan 90 माइनस 50। अब यहाँ देखिए क्या बचा tan 90 अब प्लस, अब यहाँ क्या बचा 10। ठीक, cot 50 को 10 90 में से 50 गया, आपको देखिए यहाँ पे घटाइएगा, 90 में से 50 गया तो 40 बच जाएगा। अब यहाँ से आपको ऑप्शन मैचिंग करना, तो ऑप्शन आपके पास है, कहीं पे ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, देखिए 10 50 है, यहाँ पे 2 10 50 दिया है। ठीक, यहाँ tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, आप cot थीटा देंगे, थीटा की जगह 50 हो जाएगा, तो इसमें से किसी एक को हमको चेंज करना, अगर चेंज भी कर रहे हैं तो इसका देखिए ऑप्शन ऑप्शन जो है इसका गलत है। ठीक, इसका ऑप्शन देखिए आपको गलत है, यहाँ पे 40 डिग्री होना चाहिए, 40 देंगे तब 50 होगा, 2 10 50 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा भांज है नहीं, tan 90 माइनस 50, tan 90 में से 50 गया 40 हो जाएगा, तो यहाँ तो समस्या हो रहा है आपको, इससे घबराना नहीं है, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक, यहाँ होना चाहिए 40 डिग्री, तब सॉल्व करके आप कितना बना सकते थे। ठीक, किसी इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा किसी एक को चेंज करना है, tan 50 है लिख दिए, यहाँ cot 50 है, cot 50 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 50, फिर यहाँ tan 90 में से 50 गया 40, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गया, इसीलिए इसका ऑप्शन ये मैचिंग नहीं कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते अब देखिए करा कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा, तो कोसेक बराबर सूत्र लगा दीजिए h/p कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। आप सबसे पहले b निकाल लीजिए, b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h का वैल्यू h है 17, 17 का होल स्क्वायर, p कितना b कितना 8, 8 का होल स्क्वायर, 17 का हो गया 289, 8 का 64, कितना हो गया 225, 225 का वर्गमूल 15, 15 गुना 15 225। अब tan निकालना है, tan निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर सूत्र होता है p/b, p कितना है p 8। ठीक, b कितना निकाले 15, तो इसका हो जाएगा 8/15, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्न देखिए आसान भाषा में है। कोसेक बराबर है आपको b/a, तो सेक पूछ रहा है, तो कोसेक बराबर सूत्र होता है h/p। देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और 2 नंबरा में तो पूछता ही है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक, तो कोसेक बराबर होता है b/a है तो h/p, h और p है तो b निकालिए, सबसे पहले आपको b निकालना होगा, b बराबर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h का वैल्यू क्या है h है b स्क्वायर, a का p का वैल्यू a, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, b निकलाइए, आपको सेक चाहिए तो सेक बराबर सूत्र होगा h/p, h/b, h क्या है h कितना निकाले हैं h है आपका b। ठीक है b, अब b क्या निकाले आधार रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए कहाँ ऑप्शन मैचिंग कर रहा है b बटा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए 32 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा पूछ रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, cos बराबर सूत्र क्या हो गया आपको cos बराबर सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का है लाल बटे कक्का, ए बटे कक्का के है तो b बटे h हो गया, b बटे h आपको चाहिए क्या p, तो p बराबर सूत्र h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, h का p b का वैल्यू p,
एक का स्क्वायर एक, पी का पी स्क्वायर, ठीक। पी निकला रूट अंडर वन माइनस पी स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया पी बाय पी, सॉरी टेन थीटा बराबर हो गया पी बटा बी। कितना होगा, पी बटा बी मतलब लंब बटे आधार। तो पी कितना है, पी निकला रूट अंडर वन माइनस पी स्क्वायर। अब बी कितना निकला है, बी है आपका पी, तो रूट अंडर वन माइनस पी स्क्वायर बटा पी। ऑप्शन नंबर कितना ए, 33 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अब वन बाय साइन, वन बाय साइन किसका फॉर्मूला है, तो प्यारे साथियों वन बाय साइन जो है कोसेक थीटा का फॉर्मूला। वन बाय साइन किसका फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का। वन बाय साइन किसका है, कोसेक का, ठीक। कुछ कुछ फॉर्मूला है जो हूबहू आएगा, ठीक। सेक गुना कोस, आप पढ़े होंगे कॉस थीटा गुना सेक थीटा, वन का कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। ऑप्शन नंबर डी। कुछ कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला बेस क्वेश्चन। थीटा बराबर है कॉस गुना सेक वन, ये तो फार्मूला ही आपका, ठीक। कॉट थीटा बराबर वन बाय रूट थ्री, तो सेक थीटा। देखिए कॉट में, शॉर्टकट में बनाते हैं, कॉट में रूट थ्री कितना, वन बाय रूट थ्री कितना का, टेन, टेन 60 का मान होता है, रूट थ्री उल्टा दीजिए कॉट 60 का हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, तो इस 60 का मान है, ठीक। हमको चाहिए सेक 60, तो सेक लिख दिए थीटा की जगह 60, सेक 60, कॉस 60 का है वन बाय टू, तो सेक 60 का टू, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे मैचिंग करके दिमाग को जो है ना थोड़ा सा एक्टिव रखना है, मैचिंग करना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, ठीक। साइन 30 बटा कॉस 30 गुना कॉट 30, ठीक। साइन बाय कॉस 10, टेन 30 गुना कॉट 30। अब देखिए टेन थीटा गुना कॉट थीटा, थीटा बराबर है टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है, वन। टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है, वन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 45 है, अब वन प्लस टेन स्क्वायर 45। देखिए इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं, तो मान रख दीजिए वन माइनस टेन 45 का मान एक, एक का स्क्वायर, एक प्लस टेन 45 का मान एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक प्लस एक, एक में से एक गया जीरो बटे दो, जीरो बटे दो क्या होगा, जीरो। अब देख लीजिए इसमें किसका मान जीरो है, प्यारे साथियों साइन 90 का मान एक, टेन 90 का मान हो जाता है आपका अपरिभाषित। साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान ही जीरो होता है, साइन जीरो का मान ही क्या होता है, जीरो। साइन जीरो का ही मान क्या होता है, जीरो। अब देख लीजिए यहाँ जीरो में टू से भाग देते, जैसे देखिए साइन 30, साइन 30 का साइन जीरो का मान जीरो, और कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान जीरो, ठीक। कॉस जीरो का सॉरी कॉस जीरो का मान क्या होगा, कॉस जीरो का मान हो गया एक, तो हम टेन निकालते हैं, तो साइन बाय कॉस करते हैं, ठीक। साइन बाय कॉस, साइन है आपका जीरो, एक इसमें भाग देते तो क्या होता है, जीरो होता है ना। जीरो में एक से भाग या जीरो में कहीं भाग देना पड़े तब वो परिभाषित होता है, साइन जीरो का मान क्या होगा, जीरो, ठीक। आगे देखिए करा टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है आपको पी बटा बी, क्या होता है, पी बटा बी। आपको चाहिए कौन सी, एच, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए ना साइन थीटा, उतना कितना समय आपको बचाना है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। पी का मान है पी 12 है, एच नहीं है, एच का फॉर्मूले लगा देंगे, शॉर्टकट में बनाइए, 12 बटे पी का मान क्या है, पी कितना है 12, 12 का स्क्वायर, बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर, 12 बटे 12 का 144, 5 का 25, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा, 12 का हो गया आपको 144, 5 का 25, एच निकालना, सॉरी एच निकालना, पी होगा प्लस होगा, तो प्लस देख दिए 12, अब बटे 169, 169 का वर्गमूल कितना 13, तो 12 बटे 13, तो 12 बटे 13, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी 12 बटे 13। वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, तो इसको बैठाना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी पे, चलिए तो ए का मान वन, वन का स्क्वायर, बी का मान कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक का एक इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। आप देख लिए ना, ये फार्मूला आप बना दीजिए, लग जाएगा, इसमें सेक स्क्वायर थीटा है, सॉरी वन माइनस कॉस है, तो वन माइनस कॉस हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, सेक नहीं होगा, सेक में अलग है, वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे देखिए फोर कॉस थ्री थीटा बराबर टू, तो थीटा का मान, ठीक, यहाँ निकाल लेंगे फटाक से, कॉस थ्री थीटा बराबर टू, यहाँ 4 गुना में जाएगा भागा, 2 1 2, 2 2 4, तो कॉस थ्री थीटा बराबर, कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान है, कॉस 60 का मान है, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस कॉस कैंसिल, थ्री थीटा बराबर कितना 60, तो 60 से 20 किया 60, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 20 डिग्री, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखिए वन माइनस कोसेक स्क्वायर फाइव है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप जो है इसमें मार दीजिएगा क्या, कॉट स्क्वायर फाइव, लेकिन कॉट स्क्वायर फाइव नहीं होगा, इसका होगा क्या, ये देखिए आप पढ़े होंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और यहाँ उल्टा मिल रहा है, आपको मिल रहा है थीटा की जगह फाइ दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मिल रहा है क्या करना, माइनस इसमें कॉमन लेंगे, माइनस में है प्लस, ये प्लस में किसमें होगा, माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर फाइ, तो 1 ये पूरा देख लीजिए किसका हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर फाइ। अब यहाँ बैठाइएगा तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर फाइ मिल रहा है, वही फॉर्मूला आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए किसका वैल्यू है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा की जगह फाइ कर दीजिए, तो माइनस कॉट स्क्वायर फाइ, इसका हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर फाइ, मतलब ये उल्टा है, ये फॉर्मूला होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उल्टा है तो आपको माइनस लगा देना, उल्टा में सब जगह अपना लोग माइनस लगाते हैं, ताकि माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, ठीक। आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा गुना सेक स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद सेक स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस और सेक का उल्टा है, तो कॉस गुना सेक क्या होता है 1, आप इस पे स्क्वायर दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस गुना सेक क्या होगा 1, इसका लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 11 टेन स्क्वायर फाइव माइनस 11 सेक स्क्वायर फाइव, 11 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा होगा, 11 कॉमन ले लीजिए, बच्चा आपके पास क्या 10 स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव, तो ये जो है आपको ऑप्शन में देखिए ये सूत्र नहीं है, सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला एक होता है, लेकिन आपको ये उल्टा मिल रहा है, तो फिर वही माइनस का देगा, तो देखिए क्या करते हैं माइनस कॉमन लेंगे, माइनस में तो क्या होगा प्लस में सेक स्क्वायर फाइव, प्लस में है तो क्या होगा माइनस में 10 स्क्वायर फाइव, तो क्या होगा 11 गुना माइनस, ये फॉर्मूला हो गया किसका 1 का, 11 गुना माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर माइनस 11, ठीक। आगे देखिए 1 बाय कॉस, कॉस का उल्टा सेक, 1 बाय कॉस साइन, 1 बाय कॉस सेक, तो सेक देखिए सेक अल्फा हो जाएगा 1 बाय कॉस सेक, तो सेक अल्फा, ठीक। आगे देखिए अब करा साइन फाइव गुना कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन गुना कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन गुना कोसेक क्या हो जाएगा 1, साइन गुना कोसेक क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अब है साइन अल्फा बराबर 15/17, तो कॉट अल्फा का मान, तो साइन बराबर सूत्र हो गया पी बाय एच, बी निकाल लीजिए, बी बराबर फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू 17, 17 का स्क्वायर, पी का 15, 15 का स्क्वायर, 17 का 289 और 15 का 225, तो कितना हो जाएगा 289 में 225 चल गया 64, 64 का वर्गमूल 8, ठीक। आपको चाहिए कॉट अल्फा, कॉट बराबर सूत्र हो गया पी बाय पी, अब बी कितना है प्यारे साथियों 8, पी कितना है, पी है आपके पास 15, इसका आंसर हो जाएगा 8/15, कितना हो जाएगा 8/15, इसका आंसर कितना होगा 8/15 है, 8/15 ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे देखिए 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा, 7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा इसके पास 7 कॉमन लीजिएगा 7 कॉमन लीजिएगा, तो 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, 7 कॉमन लिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 7 इसका वैल्यू देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, 7 गुना 1 कितना होगा 7, तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में हूबहू प्रश्न आता है, नहीं कि बदल देता, हूबहू प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में ये सब हूबहू आ जाता है, आप देख लीजिए कॉमन जो लीजिएगा वही आंसर होगा, कॉमन यहाँ 7 लेंगे आंसर क्या होगा 7, लेकिन फॉर्मूला बैठना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखिए उल्टा है, होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, उल्टा है, तो क्या हो गया उल्टा है, कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिएगा क्या होगा 1 माइनस में है प्लस, ये प्लस में है क्या होगा माइनस में, ठीक। अब बटे में है कौन सी कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया क्या हो गया -1, आंसर क्या हो जाएगा -1, ठीक। आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लगा देना है, तो कितना बच्चा इसमें टिक लगा लेता है, ये गलत है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो प्यारे साथियों आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, पार्ट 2 में त्रिकोणमिति का यह पार्ट 2 वीडियो था, और तीसरा वीडियो में आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव और देंगे, तो इसी से आपको ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव 17 से 20 तक ऑब्जेक्टिव पूछता है, 17 या 20 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसी दोनों वीडियो से आपको 17 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको जो है बन जाएगा, इसके बाद 5 नंबर पूछेगा 1 ठो, इसके बाद 2 नंबर 3-4 ठो पूछेगा, टोटल आपको 35 नंबर का प्रश्न पूछेगा, तो आप सभी जो ऐसे ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और आप सभी जो है हमेशा इस रिजल्ट एक्सप्रेस टीम
के साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी टीम जो है 450 प्लस स्कोर जो है पार कराएगी। आप सभी हमेशा इस पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।